विपिन का अब अगला गोल हो चुका था सुप्रीम गॉड बनना। इसका मतलब उसको स्टेज टू के ऊपर जाने के लिए कुछ चाहिए था और वो कुछ और नहीं, वो मैनुअल थी। मैनुअल बनाना इतना ज्यादा आसान नहीं हुआ करता। उसको यहाँ पर अब अपने स्टूडेंट्स और उसके बीच के जो संबंध है उसको जानना था। हालांकि उसको वो जानते थे कि यहाँ पर जो उसके स्टूडेंट्स थे वह उसके स्टूडेंट नहीं, बच्चों की तरह से थे। हाँ, चाहे से उसकी साथी ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर वह ऐसा ही कुछ महसूस कर रहा था। वह सारी भावनाएं जो यहाँ पर वो अपने स्टूडेंट्स और अपने माता पिता के लिए किया करता था, वह सारे यहाँ पर उसके मन के अंदर चलते जाते हैं। हालांकि विपिन ये जानता था कि मैनुअल बनाना इतना ज्यादा आसान नहीं था। इसी वजह से विपिन इस सारे काम को इतनी ज्यादा तेजी से नहीं करना चाह रहा था। उसे सबसे पहले यहाँ पर आकाश को समझना होगा, जो उसके पास में किताबें थी उसके बारे में जानना होगा। और इसी बीच मालिक, हम वापस आ गए। उसी बीच यहाँ पर अचानक से उसको आवाज आती है और वो जल्द ही अपनी आंखें खोल लेता है। तो वह देखता है कि उसके सामने विपुल, विशाखा और मोहन खड़े हुए थे। उन तीनों को देखने के बाद में विपिन को समझ में आता है कि उनकी ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उनके आसपास में तलवार इंटेंट ओरा घूम रहा था, यानी कि देखने से वो लोग बिल्कुल यहाँ पर तलवार की तरह ही लग रहे थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यहाँ पर वो तलवार से बिल्कुल अलग हो। उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा तीखी थी कि अगर यहाँ पर कोई पास में आ जाए तो शायद उसके साथ में वो वहाँ पर कट सकते थे। वास्तव में इस जगह पर उनकी पावर देखने में बहुत ज्यादा असहनीय हो गई थी। क्या तुम लोग यहाँ पर तलवार इंटेंट ये उच्चतम स्तर के ऊपर पहुंच चुके हो? यहाँ पर विपिन एक ही बार के अंदर देखने के बाद में बता सकता था कि हाँ, वास्तव में इन लोगों ने यहाँ पर अपनी तलवार इंटेंट को इस हद तक ऊपर बढ़ा लिया है जिसके बारे में कोई और सोच भी नहीं सकता था। आखिरकार विपिन भी एक तलवार अभ्यासी था। तलवार अभ्यासी होने के बाद में उसको ऐसा सब कुछ पता था कि आखिरकार तलवार इंटेंट क्या होता है और क्या नहीं। इसके साथ में वह आराम से इस चीज को देख सकता था। क्या ये यहाँ पर तुम्हें तलवार सोड़ स्वर्ग से अंदर से ये सब कुछ मिला है? यहाँ पर विपिन उनसे पूछता है। हाँ हाँ बेटा, वास्तव में ये वहीं से ही मिला है। और वहाँ पर एक बुजुर्ग थे जिन्होंने हमें यहाँ पर ये सब कुछ सिखाया है। यहाँ पर विशाखा उससे कहती है और दृढ़ निश्चय के साथ में कहती है कि बेटे, अब यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ में ही हैं। अब कोई भी तुम्हें यहाँ पर टच तक नहीं कर सकता। बचपन से अब तक तुमने यहाँ पर बहुत सारे कष्ट झेले हैं, लेकिन अब कोई आके बता दे मेरे बेटे के पास में, मैं उसकी यहाँ पर खाल निचोड़ लूंगी। उसके साथ में यहाँ पर विशाखा की आंखों के अंदर वह दृढ़ निश्चय दिख रहा था जो वास्तव में वो विपिन के लिए पूरी तरह से महसूस कर पा रही थी। आखिरकार इतना समय हो गया था उनको यहाँ पर अलग रहे हुए, और उसके बाद में उन सभी चीजों को देखने के साथ में ही यहाँ पर विपिन समझ गया था कि हाँ, वास्तव में यहाँ पर ये बिल्कुल दृढ़ से हो चुके थे। उसके साथ में विपुल को देखता है तो विपुल की आंखों के अंदर भी वही सब कुछ तलवार थी। जैसे कि यहाँ पर अगर कोई उसके बेटे को टच करेगा तो उसके बाद में यहाँ पर उसको वहीं पर ही काट दिया जाएगा। इसके साथ में वो मोहन की तरफ देखने लगता है तो वहीं दूसरी तरफ मोहन यहाँ पर अपने सर को खुजला रहा था और कहता है, मालिक देखिए, बात कुछ ऐसी है, मेरे और मेरे मालिक के बीच का रिश्ता थोड़ा सा हटके है। इसी वजह से यहाँ पर मेरा भी यहाँ पर एक चीज तो बनता है कि मैं अपने मालिक की यहाँ पर सुरक्षा करूँ। आखिरकार मुझे भी तो आगे जाने के बाद में यहाँ पर आपके पीछे बहुत सारी उठाईगिरियां करनी है और किसी को डांटना है। आपके पीछे तो मैं यहाँ पर इतने सारे नाटक करता रहता हूँ और आपके पीछे तो यहाँ पर मेरा सब कुछ है। तो इसी वजह से यहाँ पर मैं नहीं सोचता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको कुछ होने दे सकता हूँ। मोहन हंसते हुए ऐसा कहता है। तो उसकी बात सुनने के बाद में, ओह सही बात है, सही बात है, तुम बड़े नटखट होते जा रहे हो मोहन। ऐसा लगता है तुम्हें एक बार यहाँ पर सूले के ऊपर जरूर चढ़ाना होगा। विपिन यहाँ पर और विशाखा सभी हंसने लगते हैं मोहन की वो बात सुनने के साथ में ही। और आखिरकार हंसते हंसते यहाँ पर विपिन के मन के ऊपर से वो एक बोझ चला गया था कि आखिरकार अब यहाँ पर उसे अपने माता पिता की ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब वो खुद भी अपनी रक्षा यहाँ पर खुद कर सकते थे। और मोहन का भी कुछ ऐसा ही हाल था। देखने से विपिन ये बता सकता था कि वास्तव में ये लोग अभी यहाँ पर गॉड स्टेज 1 के शिखर के ऊपर पहुंच चुके थे, यानी कि ये उच्च स्तरीय देवता बन चुके थे। तो इसी वजह से यहाँ पर वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। इसी के साथ में जल्द ही यहाँ पर जो विपिन था वह कमलेश के पास में चला जाता है। महाराज कमलेश, मैं आपसे एक चीज पूछ सकता हूँ? क्या आप यहाँ पर आसपास में किसी आत्मा भगवान के बारे में जानते हो, या आपने उसके बारे में किसी के बारे में सुना होना है क्या? क्योंकि यहाँ पर कोई और जाने ना जाने, लेकिन यहाँ का ये जो सरदार था आखिरकार इसको पता होना चाहिए, शायद वो इसके बारे में कुछ आसपास में जाने। वैसे भी यहाँ पर अब विपिन और उसके सारे माता पिता को मिलाकर और उसके साथ में रघु को मिलाकर अब वो लोग यहाँ पर ट्वाइलाइट सिटी को छोड़ सकते थे।
अब तो यहाँ पर उसके पास में इतनी ज्यादा ताकत हो गई थी कि आकाश के अंदर भी वह अपने खुद के लिए सम्मान जीत सके। अगर वह आगे जाता है तो उड़ते हुए, तो उसके साथ में यहाँ पर उसकी पावर इस हद तक तो बढ़ी चुकी थी कि हाँ, वास्तव में अब यहाँ पर आकाश के अंदर शायद ही कोई होगा जो उनका सामना यहाँ पर कर सकता है। आत्मा भगवान नहीं, मुझे माफ करना, लेकिन मैंने इसके बारे में नहीं सुना। कमलेश यहाँ पर अपनी थ्योरियां चढ़ाते हुए विपिन से कहता है, आकाश बहुत ज्यादा बड़ा है। आकाश इतना बड़ा है कि यहाँ पर इसके ऊपर घूमना इतना ज्यादा आसान बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर मैं बहुत से कम जनों को जानता हूँ और बहुत को तो नहीं भी जानता। मुझे तो यहाँ पर सभी सम्राटों के अभी तक नाम भी नहीं पता कि आखिरकार उनके नाम क्या है। कृपया आप मेरे को एक बात बता सकते हैं कि आखिरकार जिस आत्मा भगवान की आप बात कर रहे हैं वो किस तरह की साधना, किस तरह की युद्ध टेक्निक्स और किस तरह के उपकरणों का यूज करते हैं? अगर ऐसा कुछ पता चल जाता है तो उसके साथ में आपको इसी चीज से स्टार्ट करना चाहिए कि आप उनको कहाँ ढूंढ सकते हैं, क्योंकि इसके साथ में आप आराम से उनके बारे में पता लगा सकते हैं। क्योंकि वास्तव में हर एक सम्राट के यहाँ पर युद्ध टेक्निक्स और सब कुछ अलग हुआ करते थे। तो वह विपिन ने भी अपना शरीर आया, जैसे कि यहाँ पर तलवार पवेलियन है तो उसके अंदर वह तलवार का यूज करते थे, तो बीस्ट वाले बीस्ट का। तो इसी तरह से यहाँ पर भी था। अगर यहाँ पर वह आत्मा भगवान या जो भी वो है, अगर वो उसी सेम चीज को यूज करता है तो उसके साथ में वह कुछ भी था। तो विपिन कहता है हाँ, वो यहाँ पर कुछ अनुष्ठानों का यूज करते हैं और एक से दूसरी जगह पर उनको यूज किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर वह आत्माओं के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं और इसके अलावा स्पिरिट्स वगैरह उनके मोल भाव है। विपिन हर बार यहाँ पर जब भी प्रत्युषा को देखा करता था तो प्रत्युषा यहाँ पर हर बार अनुष्ठा का यूज कराया करती थी, लेकिन उस जगह पर उसको उसका मेन चीज नहीं माना जा सकता। लेकिन यहाँ पर ये माना जा सकता है कि हाँ, अनुष्ठान यहाँ पर उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अनुष्ठान के साथ में यहाँ पर वह एक से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हुआ करती थी और अनुष्ठान के साथ में यहाँ पर वह कुछ भी किया करती थी। आखिरकार यहाँ पर प्रत्युषा मार्शल कॉन्टिनेंट के ऊपर आई ही अनुष्ठान के साथ में थी। क्या अनुष्ठान? अनुष्ठान के बारे में तो हमें इतना नहीं पता है। सम्राटों के अंदर बहुत से जने होंगे जो इस तरह से यूज कर सकते हैं। सम्राट यानी एक टेलीपोर्टेशन भी यहाँ पर अनुष्ठान के अंदर ही आया करता है, तो इसी वजह से। लेकिन हाँ, आपको एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पर जो स्काई ड्रिफ्टिंग मोनार्च है, जिस जगह पर हम लोग रह रहे हैं, ये उसी के अंदर आता है। तो स्काई ड्रिफ्टिंग मोनार्च के अंदर भी यहाँ पर हम लोग एक अनुष्ठान करते तो हैं, लेकिन वो अनुष्ठान थोड़ा सा अलग है। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर एक अवेकनर पूल है। यहाँ पर जो वह पूल है उसके अंदर ही यहाँ पर यह सब कुछ किया जाता है। बात कुछ ऐसी है कि हम लोग यहाँ पर किसी की आत्मा को वहाँ पर रख सकते हैं, किसी के खून को वहाँ पर रखकर उसकी शुद्धता को पता कर सकते हैं और उसके साथ में उसके बारे में सब कुछ पता लगा सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर कोई लड़ाकू है या कोई फैमिली मेंबर है जो अपने फैमिली मेंबर को वहाँ पर रखना चाहता है, तो उसके लिए उसको यहाँ पर अपने अनिमा का यूज किया करना होता है। क्या अनिमा? ये क्या होता है? वहीं दूसरी तरफ विपिन अपनी आंखें सिकोड़ लेता है। अनिमा आखिरकार ऐसी क्या चीज है? अनिमा यहाँ पर चाहत की एक कुंजी है, यानी कि ये एक इमोशन है जो दूसरों के अंदर से निकला करता है। अगर हम किसी की आत्मा को इस पूल के अंदर रख देते हैं और वो जो सामने वाला बंदा है, उसका फैमिली मेंबर, अगर वो उसको याद करता रहता है तो उसके साथ में अनिमा के साथ में ही यहाँ पर वह पावरफुल होता रहेगा और उस पूल के अंदर पड़ा रहेगा। हालांकि किसी दिन अगर वो मर जाता है तो उसके साथ में यहाँ पर वो भी वहीं पर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको वो अमीना मिलना बंद हो जाएगा। वो अनिमा जो यहाँ पर उसको चाहत है, वो जिसको याद करता है, वो अनिमा अगर बंद हो जाता है तो उसके साथ में ही यहाँ पर वह वहीं पर ही नष्ट हो जाएगा। अनिमा एक टाइप से अगर आप लोग कहें तो ये एक तरह की ऊर्जा है, ठीक है, जो हमारे अंदर से इमोशंस निकलते हैं ना, उसी को यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर अनिमा कहा है। लेकिन हाँ, आपको मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर अनिमा का यूज करते हुए किसी का पुनर्जन्म भी किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर अगर नॉर्मल लड़ाकू होता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो लोग यहाँ पर स्टेज 3 पर पहुंच जाते हैं ना, उन लोगों के अंदर ये पुनर्जन्म की जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा अधिक होती है और वो बड़े आराम के साथ में इसके साथ में आराम से अपने आप को लेवल अप कर सकते हैं और फिर से पुनर्जन्म ले सकते हैं। तो उसकी बात सुनने के साथ में विपिन ने भी अपना शरीर लाया। जैसे कि मार्शल कॉन्टिनेंट के ऊपर प्राचीन संत होते थे तो वो भी अपने आप को पुनर्जन्म कर सकते थे, तो उसी तरह से यहाँ पर भी ये लोग ऐसा कुछ कर सकते थे। वही विशाखा एक बात पूछती है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई जब याद करे तब तक यहाँ पर उसकी आत्मा उस पूल के अंदर रह सकती है, वो जो नेदरवर्ल्ड पूल है उसके अंदर। तो वहीं दूसरी तरफ हाँ, ऐसी ही बात है, ऐसी ही है, यहाँ पर ये अनिमा काम किया करता है। ये एक एनर्जी, इमोशन सभी को यहाँ पर मिलाकर बनाई जाती है और इसका ज्यादातर यूज यहाँ पर सम्राट और हम जैसे करते हैं। अच्छा, तो वहीं दूसरी तरफ विपिन पूछता है,
क्या कोई और है जो यहाँ पर अनुष्ठानों का यूज करता है? तो वहीं वह कहता है नहीं, मुझे इसके बारे में और ज्यादा कुछ नहीं पता है। वैसे भी यहाँ पर मैं यहाँ से ज्यादा दूर बाहर नहीं गया हूँ, लेकिन हाँ, आप रॉयल सिटी के अंदर जा सकते हैं। रॉयल सिटी के अंदर जाने के बाद में आप वहाँ जाकर उसके बारे में पता लगा सकते हैं। रॉयल सिटी? तो वह वहां पर मुझे कौन ले जाएगा? तो वही वो कहता है किरण, आपकी जो फ्रेंड किरण है ना, वो ऐसा कुछ कर सकती है। किरण के पास में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, और वैसे भी तो वो भी तो एक यहाँ पर रॉयल सिटी से आई हुई है, तो इसी वजह से आप आराम से उसकी मदद ले सकते हैं और वह आपको उस जगह पर ले जा सकते हैं। तो विपिन वहां पर उससे कहता है चलिए ठीक है, आपका धन्यवाद, आपने इतनी मदद करी, वही मेरे लिए बहुत होगा। इतना कहने के साथ विपिन वहां से निकल जाता है और जल्दी अपने घर लौट आता है, और वो मोहन को कहकर किरण को एक आदेश भेजने को भेज देता है, जिसके साथ में किरण भी आखिरकार वहीं पर ही लौट आती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे किरण वहां पर आती है तो मास्टर विपिन को यहाँ पर मैं सम्मान देती हूँ। वो वहां पर आते ही सीधे विपिन को पहले सम्मान देती है, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर विपिन के सामने अभी किरण की कोई हैसियत नहीं थी। वह यहाँ पर उसको किसी तरह से परेशान या किसी तरह दुखी नहीं करना चाह रही थी, वो उसको प्यार से रखना चाह रही थी, लेकिन उस तरह का प्यार नहीं, तुम लोग गलत मत सोचा करो। तो विपिन कहता है अरे हाँ हाँ कोई बात नहीं, और इसके अलावा यहाँ पर मुझे है ना आपसे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। क्या आप किसी यहाँ पर आत्मा भगवान या प्रत्युषा नाम की किसी लड़की को जानते हैं? विपिन ने उससे पूछा। तो किरण ने जवाब में सर हिलाते हुए कहा नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं पता।